चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आईआईटी में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। पहले बेसिक फंडा क्लियर करते हैं। सर 10th में हमने कैलकुलेशन पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स इज इक्वल टू रूट -1। रूट के अंदर -1 नॉट डिफाइंड। तो सर इस -1 को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मीन्स होता है -1। आई की पावर 4 की वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई की पावर 4 की वैल्यू 1। आई की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई स्क्वायर इंटू आई -1 इंटू आई माइनस। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि जो भी पावर 4 की मल्टीपल होगी उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। इसका मतलब आई की पावर 8 की वैल्यू 1, आई की पावर 16 की वैल्यू 1, यानी जो भी पावर 4 की मल्टीपल होगी उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। और आई किसको डिनोट करता है? इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं इस आई स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं, इसका मतलब जिस नंबर के साथ आई होगा वो पार्ट कैसा होगा? इमेजिनरी पार्ट। वो पार्ट कैसा होगा? इमेजिनरी पार्ट। आप पहले इसको नोट करिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती क्या है? सुनिए, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। मैंने दोनों साइड की का क्यूब किया, इस 1 को इधर लेके आया, इसके फैक्टर किए, x -1 x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर नहीं होंगे तो x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर -4 1 1 अपॉन 2 1, यानी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -1 -3 अपॉन 2। इस माइनस का मीन्स आई स्क्वायर, x की वैल्यू यानी x के दो सॉल्यूशन क्या क्या होंगे? और सेकंड सॉल्यूशन और थर्ड सॉल्यूशन। सब मैथमेटिशियन ने इस सॉल्यूशन को बोला ओमेगा, इस सॉल्यूशन को बोला ओमेगा स्क्वायर और इस सॉल्यूशन को बोला ओमेगा की। ओमेगा का मीन्स होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गई कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो इसके दो रूट्स निकल के आते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब कहीं पर भी अगर इस तरह की इक्वेशन होगी तो आप उसके रूट्स क्या लिखेंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो उसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक बात मेरे को और भी समझ में आती है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो इनका सम 0। देखो ना सर, इन तीनों को ऐड करता हूं, ये माइनस, ये माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, -का 1
प्लस का 1 0, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। इसका मतलब हो गया 1 प्लस ओमेगा, इसका मतलब हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू। इसका मतलब ओमेगा में जो भी पावर 3 की मल्टीपल होगी उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1, ओमेगा की पावर 9 की वैल्यू 1, यानी जो भी पावर 3 की मल्टीपल होगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। आप पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आगे स्टार्ट करूं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक बात तो मेरे को समझ में आई, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो मैंने उसके रूट्स बताए थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर सपोज करिए कहीं पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो एक बात ध्यान रखना, ये माइनस में है तो इसका मतलब वो चीज प्लस में हो जाएगी, तब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना दोनों। इसके ऊपर पहले मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। ऑप्शन दे रखे थे 1 2 3 4। सर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको मैंने ब्रेक कर दिया ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा में। इसको मैं क्या लिख दूं 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी मैंने ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, बचा क्या 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा 6 की वैल्यू 1 क्योंकि पावर 3 का मल्टीपल 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 1। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, आप इसको नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। वो आपसे कह रहे हैं इसको सॉल्व करिए। चलिए 1 माइनस ओमेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस ओमेगा
इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये दोनों सेम कंडीशन में। मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूं, इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मीन्स इसमें से माइनस कॉमन, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। सर ये चीज मैंने आपको क्लियर की थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू पुट कर दूं, आंसर 9। आप इसको नोट करिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 2010 में आया था। फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। ए प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 7। ए प्लस बी ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 14। ओमेगा की पावर 14 का मीन्स हो गया ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की पावर 12 तक 1, 3 का मल्टीपल। ए प्लस बी ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सर कंपेयर करें, ओमेगा वाले को ओमेगा से कंपेयर किया तो बी की वैल्यू 1। आप इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इस तरह से आया था आईटी 2009 में कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 2009 एंड बीटा की पावर 2009। इसका रिजल्ट क्या होगा, ओमेगा 2 ओमेगा टू अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब एक बात सोचिए,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और मैंने आपको इसके रूट्स क्या बताए थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू ओमेगा और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गई है कि अल्फा की पावर 2009 और बीटा की 1 बीटा की पावर 2009, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओमेगा की पावर 2009 1 ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। सर जितने टाइम तक डिवाइड हो गया उतने तक की वैल्यू 1, इसका मतलब जो रिमाइंडर बचा उसका रिजल्ट ओमेगा स्क्वायर। और यहां पर ओमेगा 2 इंटू 2009 है, तो इसका मतलब यहां पर कितना बचेगा, ओमेगा की पावर 4, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 बार 2 बचेंगे। इसको लिख सकता हूं 1/ओमेगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले, ओमेगा एलसीएम, ओमेगा की पावर 3 प्लस 1, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1, 2/ओमेगा। सब कुछ बच्चे 2/ओमेगा को टिक करके आए थे, पर ये गलत है। सर ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अपॉन में नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अपॉन में नहीं होते। तो एक बात ध्यान रखना सर, 2/ओमेगा, इसके साथ 1 ले लो सर, 1 की वैल्यू कितनी, ओमेगा क्यूब, कैंसिल। 1 की वैल्यू कितनी लिख दूं, ओमेगा क्यूब, एक ओमेगा से कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया, 2 ओमेगा। ध्यान रखना सर, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अपॉन में नहीं होते। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, इसके साथ 1, और उस 1 को क्या लिख दिया, ओमेगा क्यूब। आप इसे नोट करिए। अब सर नेक्स्ट हेडिंग, डी माइवर थ्योरम। डी माइवर्स थ्योरम। अब सर डी माइवर्स थ्योरम होती क्या है? सर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपनी पोलर फॉर्म में होता है, पोलर फॉर्म का मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो उसके ऊपर एक पावर अगर n होती है, तो वो n पावर एंगल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n, तो इसका मीन्स हो गया कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर 2 है, तो सर मैं इसको क्या लिखूंगा, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, यानी जो भी पावर होती है वो एंगल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। सर मैं चेक करना चाहता हूं मैथमेटिशियन के दिमाग में ये बात आई कैसे। चलिए सर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनकी ये पोलर फॉर्म है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, चलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसकी इसकी इसमें मल्टीप्लाई, आई आई स्क्वायर की वैल्यू -1,
साइन अल्फा साइन बीटा, इसके मल्टीप्लाई इसमें, इसके मल्टीप्लाई इसमें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, इसमें से आई कॉमन, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी पोलर फॉर्म में है तो उनके एंगल ऐड हो जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब अगर कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कोस गामा प्लस आई साइन गामा होता तो मैं उसको लिखता कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपनी पोलर फॉर्म में होता है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एंगल ऐड हो जाते हैं। आप इसको नोट करिए। इसका मतलब मेरे को एक चीज और भी क्लियर होती है, अगर मैं यहां पर थीटा 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 लिख दूं तो थीटा प्लस थीटा टू थीटा, थीटा प्लस थीटा टू थीटा, इसका मतलब बात बिल्कुल ठीक थी कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर टू होती है तो हम उसको लिख सकते हैं कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा। आप इसको नोट करिए पहले, फिर मैं आगे और स्टार्ट करता हूं। अब सर एक बात और सुनिए, IIT 2011 में एक बार क्वेश्चन इस तरह से आया, वो आपसे कह रहा है एक्स आर इज इक्वल टू कोस पाई अपॉन 3 की पावर आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 3 की पावर आर। कह रहा है x1 x2 x3 इंटू में सर ये x1 x2 x3 अप टू इंफिनिटी का रिजल्ट क्या होगा, i माइनस आई 1 माइनस 1। तो सर इसको सोल्व करने का मेथड क्या होगा, सुनिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए आप r की वैल्यू पहले 1 डालिए इसमें, r की वैल्यू 2 डालिए, r की वैल्यू 3 डालिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपनी पोलर फॉर्म में होते हैं तो उनके एंगल ऐड हो जाते हैं। इसका मीन्स हो गया पाई बाई 3 प्लस आई साइन सर ये जीपी सीरीज का इंफिनिटिव सम a अपॉन 1 माइनस ऑफ a 1 माइनस ऑफ साइन a अपॉन 1 माइनस ऑफ, इसका मीन्स कॉस 2/3 2/3 cos π/2 आई साइन π/2, cos π/2 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1। आंसर आप इसको नोट करिए।
चलिए कुछ क्वेश्चन पहले मैं आपको और दिखाता हूं। टू 2008 वो आपसे कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करिए। n इजिकल टू 1 to 13 आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1। ऑप्शन थे i माइनस 1, 1 माइनस आई और नन ऑफ। सर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। इसमें से क्या चीज कॉमन, सर ये 1 प्लस आई को इधर ले जाऊं, वन प्लस आई, एन की वैल्यू पहले 1 डाल दूं, फिर 2 पुट करूं, फिर 3 पुट करूं, कब तक पुट करूंगा 30। ये कौन सी सीरीज, जीपी। सर जीपी का सम कैसे फाइंड करते हैं, ए आर माइनस 1, ए का मीन्स फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म 13, राइट, 1 प्लस आई आई की पावर 13, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो 13 का मीन्स हो गया यहां पर बचा आई, क्योंकि 12 तक 1 अपॉन, ये कैंसिल, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू, आंसर आई माइनस 1। आप इसे नोट करिए। चलिए कुछ और चीजें क्लियर करते हैं। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब दोनों के एंगल अगर सेम होते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा। ई की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। एक बात और भी ध्यान रखना सर, मैं 1 को लिखना चाहता हूं, 1 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, cos 0 प्लस आई साइन 0, cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, e की पावर आई। सर मैं -1 को लिखना चाहता हूं, cos पाई प्लस आई साइन पाई। cos पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म। सर मैं आई को लिखना चाहता हूं, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, 1 इंटू आई, स्टैंडर्ड फॉर्म।
माइनस आई को लिखना चाहता हूं, cos पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2 स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन किस तरह से आया, एक बार एक क्वेश्चन इस तरह से, एक ट्राइंगल एबीसी है, e की पावर आई ए इंटू e की पावर आई बी इंटू e की पावर आई सी आई का रिजल्ट क्या होगा। सर सेम नंबर की पावर ऐड हो जाती है, आई कॉमन ले लूं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। सर इसे मैं क्या लिख दूं, cos पाई प्लस आई साइन पाई, cos पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, तो आंसर कितना माइनस। चलिए लिखिए आप, एक बार क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आई की पावर आई का रिजल्ट क्या होगा। सर अभी मैंने आपको बताया आई की वैल्यू होती है cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या लिखते हैं, e की पावर आई पाई बाई 2। सर मैं इस आई की वैल्यू को रख दूं, पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, इसका मतलब आई की पावर आई की वैल्यू e की पावर माइनस पाई बाई 2। आप इसे नोट करिए, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे स्टार्ट करूंगा मैं।